हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत ही आईएमपी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगा आपकी एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पीएससी और एमपी के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम जिसमें एमपी जीके आता है उसके लिए काफ़ी आईएमपी रहेगा। टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे आप ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इससे पहले हमने डिस्कस नहीं किए हैं। और ये जो है प्रैक्टिस सेट इसका फर्स्ट रहेगा, आप सभी को बताइए। टॉप क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। इसके बाद में आपको बता देते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो हमारा है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उनकी जो लिंक होगी वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर देते हैं कि ये जो वीडियो रहेगा जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी और सभी के लिए काफ़ी आईएमपी रहेगा। सभी के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे जो व्यापम के एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं व्यापम के जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए उनमें से ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। वही क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे जो एमपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका अदरकाज गांव, जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां पर स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा अलीराजपुर। ये जो है अलीराजपुर में अदरकाज गाँव, और ये जो है मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में ये स्थित है। देखिए, अलीराजपुर जो जिला है इसको 2008 में झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया था। आपको याद रखना है किससे अलग किया था, झाबुआ जिले से अलग किया था। और यहाँ पर जो अलीराजपुर है इसमें आदिवासी खेल जो विद्यालय ये भी स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा आदिवासी जिले के बारे में। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश के जिले की, लगभग वो पूरी हो चुकी है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे मध्य प्रदेश के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उन पे हमने स्पेशली जो है डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, जहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डिस्ट्रिक्ट से वो पूरे कवर हो जाएंगे, तो उनको आप जरूर से जाके देख लीजिएगा। बाकी हम अलीराजपुर जिले के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, आदिवासी खेल विद्यालय यहाँ पर है। इसके अलावा 2008 में झाबुआ से अलग करके नया जिला इसको बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए थे, उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म यही हुआ था, और पहले जो हुआ था इनका जन्म वो झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था, बट इसको अलग कर दिया गया, तो अलीराजपुर जिले में भाभरा जो गांव है वो आ गया है। तो और इसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो इनका जो नाम बदल कर दिया चंद्रशेखर आजाद नगर। ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से निकलता कर आता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है ये अलीराजपुर है। यहाँ की जो साक्षरता कितनी है, 36.1% साक्षरता यहाँ की है। सबसे कम साक्षरता वाला ये जिला है। बाकी अगर हम बात करें धार जिले के बारे में, तो देखिए धार में जो है किस लिए इसको जाना जाता है, राजा भोज की नगरी के लिए इसको जाना जाता है। राजा भोज यहीं के राजा थे, आप सभी को पता ही है, इनकी नगरी के लिए जाना जाता है। बाकी प्रसिद्ध जो मांडू का महल है इसके लिए भी इसको जाना जाता है। और धार जो है ये राजा भोज की राजधानी भी रही है। इसके अलावा मांडू को जो है यहाँ पर स्थित है, इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से धार को जाना जाता है। धार में जो मांडू है इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा, या फिर आनंद की नगरी भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर धार में ही जो है पहला आपका ड्राइटॉइड जो है डेट्राइड आप बोल सकते हैं इसको, ये पीतमपुर के धार में आपका है। इसके अलावा यहाँ पर निर्यात संवर्धन पार्क भी स्थित है। और राजा भोज जो थे इन्होंने यहाँ पर भोजशाला, इसके अलावा सरस्वती मंदिर, भोग देवी का मंदिर का जो है निर्माण भी करवाया था। तो आइए आपके धार के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डायनासोर जो जीवाश्म पार्क है ये भी आपका धार में ही है। और सरदारपुर जो अभ्यारण्य है खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित है, ये भी आपका धार में ही है। तो इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नीचे मंदसौर के बारे में, देखिए मंदसौर भी आपका आया है। तो मंदसौर जो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले 10 के नाम से जाना जाता था। अब जो है मंदसौर एक नदी के किनारे भी स्थित है, बसा हुआ है। तो ये कौन सी नदी है, सिवना नदी है, इसके किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो इसी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता चुके हैं स्लेट जो है पेंसिल बनाने के कारखाने यहाँ पर है मंदसौर में।
और गांधी सागर जो बांध है चंबल नदी पर स्थित है, ये आपका गांधी सागर अभ्यारण्य यहीं पर मंदसौर में ही है। और खासकर एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, अफीम की जो खेती है उत्पादक जिला है ये आपका मंदसौर ही है, इसके लिए भी इसको खास करके जाना जाता है। वही हम बात करें अगले नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर आता है झाबुआ। झाबुआ जिले की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। देखिए जो झाबुआ जिला है जनजाति बहुल जिला है, आपको पता ही है, और यहाँ पर भीली गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध ये है। इसके अलावा मेघनगर जो है औद्योगिक केंद्र यहाँ का है, क्षेत्र झाबुआ का, और वहीं रॉक फास्फेट के कारखाने भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एस्बेस्टस यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ की जो साक्षरता है कितनी है आपको पता होगा, यहाँ की साक्षरता 43.3% है, जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाले जो जेल हैं या फिर वीडियोस हैं उनमें अच्छे से कवर किया है। उसके साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आदिवासी शोध संचार केंद्र के बारे में, तो ये भी झाबुआ में। वहीं यहाँ पर जो एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है भगोरिया हाट, जो भीलों से संबंधित होता है, ये भी यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर आपका हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो कि किस जो है किले और मंदिर का मिश्रण है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो स्थित है लक्ष्मी नारायण मंदिर और वास्तुकला, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका है ओरछा में। इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और ओरछा में जो है काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। देखिए राजा राम जो मंदिर है ये ओरछा में ही आपका स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर महल भी स्थित है, ये आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ है, बुंदेला जो शासक थे इनकी छत्रियाँ भी यहाँ पर हैं। बुंदेला जो शासक थे इनके छत्रियाँ भी यहाँ पर स्थित है ओरछा में। उसके अलावा अगर हम बात करें उज्जैन के बारे में, तो देखिए उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, धार्मिक नगरी ये है। और यहाँ पर जो है महाकुंभ जो है आयोजित होता है मध्य प्रदेश में। आपको पता है कुंभ मेला जो लगता है यहीं पर लगता है। और एक और बात आपको याद रखनी होगी, यहाँ पर महाकालेश्वर जो मंदिर है ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है एकमात्र, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो यहाँ पर कुंभ जो लगता है वो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, 12 वर्षों में एक बार लगता है, ये आपको याद रखना है, सिंहस्थ कुंभ लगता है। और क्षिप्रा नदी को जो है मोक्षदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो इंदौर की काकड़ी बल्ली से ये निकलती है। इतना आपको याद रखना है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंदौर के बारे में, तो देखिए इंदौर में जो है काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है जो आप बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय वो यहीं पर है। इसके अलावा MPPSC का जो कार्यालय वो भी यहाँ पर है। और यहाँ से एक नदी भी निकलती है चंबल नदी, और ये इस चंबल नदी जो है जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। इसके अलावा देवी अहिल्या होलकर स्टेडियम यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क यहाँ पर है। और यहीं जो है एक और चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जो कि ये भी इंदौर में है। वहीं मौसम जो वेधशाला है वो भी इंदौर में, और औद्योगिक राजधानी है ये मध्य प्रदेश की। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी IMP हमारे लिए निकल कर आता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे पहले आगे बढ़े, हम आपको बता देते हैं MP जेल प्रहरी की अगर आप तैयारी करें तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है, सर्वश्रेष्ठ तैयारी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करना होगा। इनकी मदद से आपको 40% का पूरा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर इनको परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें MPPSC के लिए और MP पुलिस के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50% का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है। आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV50 को यूज करना होगा और पूरे 50% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे आप अपनी जो तैयारी है और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश शासन में के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बसे होते हैं। अब ये जो विद्यालय होते हैं किस में बसे होते हैं, तो ये जो बसे होते हैं यहाँ पर देखिए छोटे बड़े जो आवास होते हैं, छोटे बिखरे आवास जो होते हैं इनमें ये बसे होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का स्थान किस स्थान पर है। देखिए अगर हम बात करें खनिज संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, तो इसमें जो मध्य प्रदेश का स्थान आता है वो दूसरा आता है, यानी सेकंड जो कि नंबर पर ये है MP। तो आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, मदई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है। और जो मदई जंगल है ये किसका है, तो ये जो है सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका एक हिस्सा, याद रखिएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सतपुड़ा आपका निकल कर आ रहा है वर्ड, तो हम थोड़ी सी चीज़ें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपका जो GK है वो अपडेट थोड़ा सा हो जाए, बाकी आपको जो है जानकारी भी इनकी हो जाए।
देखिए सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है, ये आपका होशंगाबाद में स्थित है, याद रखिएगा होशंगाबाद में। और ये जो है 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखिए हम बात करें इसे कब स्थापित किया गया था, तो इसे 1983 में स्थापित किया गया था। और ये जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान या फिर प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, तो 1999-2000 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है इसमें कृष्ण मृग जो है पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कृष्ण मृगों वाला क्वेश्चन। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक और आपका निकल कर आ रहा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये कान्हा किसली। अब ये जो आता है मंडला के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता ही है। और ये जो मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जैसा कि आप जानते हैं। और ये जो है इसका जो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। 1955 में जो है इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। वही अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो 1974 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में जो है इसको शामिल किया गया था। तो ये भी आप चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी हम अगर थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पर एक फेमस स्थान है बंजर घाटी और हालो घाटी जो है यहाँ के दार्शनिक स्थल है, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला जो नेशनल पार्क हम बात कर लेते हैं पन्ना नेशनल पार्क के बारे में। देखिए जो पन्ना नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ये जो स्थित है पन्ना और छतरपुर में जो है, इन दोनों जिलों में फैला हुआ है। अगर इसके बारे में हम बात करें थोड़ी सी, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है, 1981 में। और इसे जो है बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो 1984 में इसको शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इकबाल पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए, तो ये जो है उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है इकबाल पुरस्कार। देखिए इकबाल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई बात करें, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1986-87 में इसकी स्थापना हुई है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है इस पुरस्कार में। तो इकबाल पुरस्कार याद रखिएगा, उर्दू साहित्य में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड इंडिया मैगजीन द्वारा इन्हें वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनका नाम क्या है, इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, किदाम्बी श्रीकांत इनका नाम है। देखिए ये जो है भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है 2014 में चाइना ओपन जो सीरीज हुई थी सुपर सीरीज प्रीमियम, इसमें खिताब इन्होंने जीता था। और ये जो है कहाँ से संबंधित है, तो ये मध्य भारत के हैदराबाद जो है इससे संबंधित ये यहाँ के ये हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी बैडमिंटन खिलाड़ी ये हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के निर्मित जो कि में निर्मित जो सड़क है इनकी कुल लंबाई आपको बताना है, कितनी सड़कों की लंबाई जो है कितनी है एमपी में। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर हो जाएगा 80,000 किलोमीटर से अधिक। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा NEPA लिमिटेड क्या उत्पादन करता है। देखिए नेपा जो है नेपा मिल जो है ये किसका उत्पादन करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है न्यूज प्रिंट कारखाना है, आप सभी को पता ही है। न्यूज प्रिंट यानी पेपर मिल कारखाना ये है, आप सभी को पता ही है। और नेपा जो लिमिटेड है ये भारत में अखबारी कागज बनाने का जो है काम करता है। भारत सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण इसको माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है सबसे पहले यहाँ पर 1947 में ये जो है निजी जो उद्यमी है इन्होंने स्टार्ट किया था, इसको चालू किया था। बाद में 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अपने हाथ में इसको ले लिया था। और उसके कुछ टाइम बाद 1959 में जो है भारत सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1947 में शुरू किया गया था, 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। और 1959 में जो है भारत सरकार ने इसको अपने हाथों में ले लिया था। बाकी नेपाल जो लिमिटेड है देश में प्रथम अखबारी कागज कारखाना है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, बुरहानपुर में, जो कि नेपा नगर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे भानु अथैया, इनका नाम है भानु अथैया। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल पंचतंत्र इनके द्वारा लिखे थे। देखिए मूल जो पंचतंत्र है किसने लिखा था, ये लिखा था पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा।
तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड निम्नलिखित में से किस समारोह में दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है ये आपका भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म समारोह होता है इसमें दिया जाता है। तो याद रखिएगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। क्लियर है, सेकेंड ऑप्शन इसका भी सही जवाब आप करेगा। बाकी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ गन गैरेज फैक्ट्री स्थित है। देखिए गन गैरेज जो फैक्ट्री है ये जबलपुर में आपकी स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। देखिए जो जबलपुर है प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर यहाँ पर है। इसके अलावा प्रदेश का पहला कृषि जो विश्वविद्यालय ये यहीं पर स्थित है, जिसका क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम है। इसके अलावा जो है एकमात्र यहाँ पर नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय भी स्थित है। इसके अलावा एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। वहीं यहाँ पर अगर जो उत्पादन की अगर हम बात करें तो तेंदुपत्ता व बीड़ी में अग्रणीय राज्य है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ फेमस है, पूछी जाती है बार बार, गन गैरेज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है वो यहीं पर है। और इसके अलावा देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जो है जबलपुर में ही है। यहाँ पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। वहीं जो है यहाँ पर एक जो कि कुछ पर्यटन टूरिस्ट प्लेस है, इनको हम देख लेते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मदन महल जो है ये यहाँ पर है। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर यहाँ पर है। बेड़ाघाट जो जलप्रपात है वो यहीं पर है। संगमरमर की जो चट्टानें हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं, याद रखिएगा इनके बारे में। देखिए मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बसदेव बोलते हैं। तो बसदेव फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका काफ़ी आईएमपी ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका शिलाश्रय की खोज की गई और दुनिया को बताया गया, किनके द्वारा की गई ये आपको क्लिक करना है। यानी इनके द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका शिलाश्रय रॉक शेल्टर की खोज की गई और दुनिया को बताया गया। तो किसने की थी, आप सभी को पता होगा, इन्होंने की थी। इनका नाम है वीएस वाकनकर, इनके द्वारा की गई थी। देखिए भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, आपको याद होगा। और डॉक्टर वीएस वाकनकर ने इसकी खोज की थी। ये एक पुरातत्वविद है और यहाँ पर इन्होंने जो है 1958 में इसकी खोज, इन गुफाओं की जो खोज है की थी। कब की थी, 1958 में। ये सन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। बाकी जो भीमबेटका जो शब्द निकल कर आ रहा है, इसका जो शब्द का जो अर्थ होता है वो भीम वाटिका से बना है। ये जो भीमबेटका बना है भीम वाटिका से बना है। और इन गुफाओं का जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, महाभारत जो कालीन थे, पांडव थे, उनसे इनका संबंध रहा है। और उनमें से एक जो भीम थे आप जानते होंगे, पांडवों में एक भीम थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और भीमबेटका जो अर्थ है ये भीम के बैठने का जो स्थान है ये इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है। तो देखिए नौरता जो प्रचलित है ये बुंदेलखंड वाले एरिया में प्रचलित है। बुंदेलखंड इसका सही जवाब आप करेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है ये किस में दिया जाता है, ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए, यानी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए दिया जाता है। वही अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो ये जो है खेल और खेलों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कोचों को दिया जाता है। और यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो 5 लाख रुपए की राशि जो है इसमें दी जाती है। और बाकी अगर हम बात करें इसके प्रथम जो किनको ये दिया गया था इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्रथम फर्स्ट टाइम इनको 3 लोगों को इसको दिया गया था, याद रखिएगा। पहले का नाम है भालचंद्र भास्कर भागवत, दूसरे का नाम है ओम प्रकाश भारद्वाज और तीसरे का नाम है OM नेबियर। तो इन तीनों को एक साथ दिया गया था फर्स्ट टाइम, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी अगला जो क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु केंद्र हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 कृषि जलवायु केंद्र है। 3 ऑप्शन यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भारत के भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है, तो कितने प्रतिशत, 9.38% यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। देखिए कालिदास की जो रचना है इसमें से राजतरंगिनी, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम, यहाँ पर ये और ये यानी कुमार संभवम, मेघदूतम का अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों जो रचना है ये कालिदास की है। बाकी राज तरंगिनी है ये आपकी कालिदास की नहीं है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है उज्जैन में कुंभ मेले का जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष बाद होता है। देखिए उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है ये प्रत्येक 12 वर्षों के बाद लगता है। देखिए अगर हम बात करें कुंभ मेले की तो देखिए कुंभ मेला कितनी जगहों पर लगता है, टोटल 4 जगहों पर लगता है। कौन कौन से, हरिद्वार, उज्जैन,
नासिक और प्रयाग, इन 4 जगहों पर ये मेला लगता है। और देखिए अगर हम थोड़ी सी और चीज़ें आपको बताएं, कौन कौन सी नदियों के किनारे ये मेला लगता है। देखिए हरिद्वार में जो मेला लगता है गंगा नदी के किनारे लगता है, वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। अगर हम बात करें नासिक में, तो नासिक में गोदावरी नदी निकलती है, उसके किनारे पर यह मेला जो है आयोजित होता है। वही अगर हम बात करें प्रयाग इलाहाबाद में, तो ये जो मेला है गंगा यमुना और सरस्वती तीनों जो नदियाँ हैं इनके संगम स्थल पर इसका आयोजन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी जो है आपको थोड़ी सी और चीज़ें दे देते हैं, आपको कंफ्यूज होगा इन चीज़ों में। देखिए हरिद्वार जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। वहीं प्रयागराज जो आता है ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। नासिक जो है महाराष्ट्र में आता है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में आता है। तो आइए आप किनको समझ गए होंगे। और उज्जैन को प्राचीन में जो है अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT इंदौर के निदेशक कौन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो उस टाइम पे जो इनके IIT के निदेशक थे वो थे प्रोफेसर, इनका नाम था क्या, प्रदीप माथुर। तो प्रोफेसर प्रदीप माथुर उस टाइम पे जो थे वो इसके जो है निदेशक थे। बट इस टाइम पे अगर हम फिलहाल में अगर बात करें तो प्रोफेसर NK जैन जो है फिलहाल में अभी इसका निदेशक है, याद रखिएगा। और ये जो है कार्यवाहक है अभी इनका, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी जो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें IIT इंदौर की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि पूछा जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है, फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय उपन्यासकार, मूल उपन्यासकार कौन थे। इनका नाम है VS न्यायपाल। 4th ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा VS न्यायपाल। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए AR रहमान ने ऑस्कर जीता था। देखिए AR रहमान ने जो ऑस्कर जीता था वो जो कि स्लमडॉग मिलेनियर के लिए जीता था। तो 2nd ऑप्शन इसका आपका सही जवाब रहेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। देखिए ये जो स्थित है आपकी रेल कोच फैक्ट्री, ये भोपाल में स्थित है। इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। तो देखिए यहाँ पर हमने टॉप 25 जो क्वेश्चन है डिस्कस कर लिए, और इसके अलावा हमने बहुत सारे फैक्ट भी डिस्कस कर लिए। तो टोटल आपके 50+ जो क्वेश्चन है कंप्लीट यहाँ से हो गए होंगे। इससे ज़्यादा ही हुए, इससे कम नहीं हुए। बाकी 50+ जो क्वेश्चन है रिवाइज आपके हो गए और कंप्लीट भी आपके हो गए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर इस वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।